बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, हम पाकिस्तान के लिए तो चैरिटी का बहुत काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि गरीबों की और ज़रूरतमंदों की वहाँ पे मदद करें, लेकिन इस काम को करते हुए हम एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, वो ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे जो हमारे ज़रूरतमंद भाई बहनें होते हैं, हम उनकी मदद करना भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग हम यूरोप में रहते हैं, तो मैं आप जितने भी लोग स्वीडन में हैं, खास तौर पे माल्मो और इर्द गिर्द में हैं, या लेकिन पूरे स्वीडन में हैं, तो आप लोगों को अगर कोई किसी किस्म का भी मसला मसाइल हो, आपको कोई फैमिली के मसाइल हो, किसी भी तरह के आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे दिन के टाइम सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, ये मैंने साथ अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे राब्ता करके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं ये दोबारा बात दोहरा दूं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको टाइमिंग की रिस्पेक्ट नहीं होती। माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि वो चाहे रात को 12 बजे कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये नंबर ऑन होगा सिर्फ 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी के टाइमों में भी अगर आप चाहें मैसेज छोड़ दें, जब नंबर ऑन होगा मुझे मैसेज मिल जाएगा, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। अगर आपको किसी भी किस्म के मसाइल हैं, आपको काम का मसला है, आपको घर का मसला है, आपको बच्चों की कोई किसी किस्म की परेशानी है, या आप वैसे आपको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का मसला है, तो अगर तो आप मालमो या इसके इर्द गिर्द में रहते हैं तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, मैं आपको जनाब खाना खिलाऊंगा, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आपको साथ साथ बाहर लेके जाऊंगा, आपकी बात सुनूंगा और जितना मुमकिन हो सके आपको मसला हल करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर पूरे स्वीडन से जो लोग हैं, कोई भी किसी किस्म का आपका मसला है, आप बात करना चाहते हैं, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि पिछले दिनों में एक पाकिस्तानी भाई आए हैं स्टॉकहोम में, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं। जो वो पाकिस्तानी भाई जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर मर्द जो है वो, तो उनको हार्ट अटैक हुआ है, वो फौत हो गए हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो 11 साल की छोटी उम्र के हैं। मैंने जैसे ही अब ये खबर पड़ी है सोशल मीडिया के जरिए, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा है, और मैं ये तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पूरी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं बड़े दर्द दिल के साथ कि खुदा के लिए आप जिस मुल्क में भी हैं, आप स्कैंडिनेविया में हैं, यूरोप के दूसरे ममालिक में हैं, आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी मुल्क में हैं, या इसके अलावा आप सऊदी अरब में भी हैं या किसी और दूसरे दुबई में हैं, तो वहां पे जो लोग आते हैं, याद रखिए कि जब लोग नए पाकिस्तान से आते हैं, किसी भी मुल्क में मूव होते हैं, तो उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं होता कि आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प ही कर सकें, लेकिन ये भी कोशिश करें कि हम जो पैसे इकट्ठे करके, ज़कात, खैरात, सदके इकट्ठे करके हम पाकिस्तान भेजते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इस काम को जारी रखें। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द भी कोई भाई बहन जो यहाँ पे रहता है और उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी हम ज़कात, खैरात, सदका इकट्ठा कर सकते हैं। भाई, ये चीजें तो परेशानी में, खुदा ना, आज अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मेरे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं। खुदा ना खासा कल अगर मैं इतना भूखा हो जाता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हो जाता हूं, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, तो क्या मुझ पे सदका लेना या खैरात लेना या कुछ चीज जो है वो, जाहिर है कि अगर कोई बंदा इस हालत में हो जाए तो आप उसको कोई भी ज़कात, सदका, खैरात आप दे सकते हैं। तो मैं इसी वजह से मैं तमाम कम्युनिटी जो किसी भी मुल्क में रहते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, वहां पे नए आने वाले, चाहे वो नौजवान हैं, खास तौर पे बच्चों वाली फैमिलियां जो हैं, उनकी जरूर मदद करें। अगर किसी को काम दिलवा सकते हैं, और खास तौर पे जिन ममालिक में काम की परेशानियां हैं, वहां पे कोशिश करें लोगों को काम दिलवा दें। अगर किसी को फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, घर के लिए कुछ चाहिए, तो कोशिश करेंगे उनके लिए घर। और बाकी मेरी तरफ से जी, ये पूरे स्वीडन में हर पाकिस्तानी फैमिली, छोटे बड़े, सब के लिए ये ऑफर है। आपको कोई मसला हो, आप नौजवान हैं, आपको स्ट्रेस है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स के साथ कोई मसले मसाइल हैं, या कोई अगर आप यहाँ पे काम ढूंढ रहे हैं किसी भी किस्म का, इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं आपसे ये तो वादा नहीं करता कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, मैं लोगों से दरख्वास्त जरूर करूंगा, और हम मिलकर, हम तमाम कम्युनिटी मिलकर
کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. یاد رکھیے کہ ہم اکیلے جو ہیں وہ سنگل جو مرضی پکڑ کے توڑ دے. اس طریقے سے اگر ہم اکٹھے ہیں, ہماری کمیونٹی میں اتحاد ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک دوسرے کی بڑی اچھی مدد کر سکتے ہیں. اور جب میں یہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, تو آپ کا کوئی بھی مذہب ہو, کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, یا کوئی بھی آپ کی کسی قسم کی برادری یا ذات ہے, اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں انشاءاللہ العزیز آپ کی بات بھی سنوں گا, اور جتنا ممکن ہو سکے یہاں پہ قانونی ہیلپ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اگر جاب کی ضرورت ہے, آپ کو گھر کی ضرورت ہے, اور جیسے میں نے سب سے پہلے درخواست کی ہے کہ دن 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں. آپ اپنے نام, آپ کس شہر سے ہیں, اپنا نمبر, اپنی ڈیٹیل آپ مجھے چھوڑ دیں کہ نوید بھائی آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کال واپس کروں گا. باقی آپ اگر میرے شہر مالمو میں رہتے ہیں یا ارد گرد سکونا میں رہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ مجھ سے مل بھی سکتے ہیں. سب کو میری طرف سے یہ دعوت بھی ہے کہ آپ نے اگر صرف یاد رکھیں کہ کبھی کبھار انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس صرف ایک ایسا بندہ نہیں ہوتا جو بیٹھ کے اس کی بات سن سکے. اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہے, وہ صرف اس کو کوئی گھر کے مسائل ہوتے ہیں, اس کو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور وہ صرف چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات کسی کے ساتھ کر سکے. تو میں جناب حاضر ہوں, اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکیں. اور باقی جو بھی لوگ اس چیز میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں, آپ بھی مجھ سے رابطہ کریں, اور آپ جناب ہم اکٹھے مل کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ہم اکٹھے کسی کو چائے پہ, کھانے پہ بلا سکتے ہیں. اور دوسرا, جو لوگ اس میں جن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کار خیر میں اس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں, تاکہ سویڈن میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو, کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جنہیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جناب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ان کی مدد کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ہیلتھ کے کوئی مسئلہ مسائل ہے, کوئی بھی کسی قسم کی آپ کی صحت کے متعلق آپ نے انفارمیشن جاننی ہے, تو وہ آپ میرا یوٹیوب چینل ہے نوید چودھری سویڈن, اس پہ آپ جائیں. آپ کو 200 سے زیادہ ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں, جس میں ہر قسم کی صحت کے متعلق میں نے باتیں بتائی ہیں. آپ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو وہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ کام میں صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اس کا نہ تو مجھے گورنمنٹ سے کوئی یا کسی آرگنائزیشن سے میرا کوئی تعلق ہے, بلکہ یہ صرف اور صرف ایک انسان ہونے کے ناطے آپ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ایک مسلمان کا بھائی کا رشتہ بنایا ہے, اس ناطے سے میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں. اور میرے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, مجھے صرف اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں جب تک میں زندہ ہوں یہ توفیق دے کے رکھے کہ میں کسی نہ کسی انسان کے کام آتا رہوں. صرف آپ مجھے اپنی اس دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.